الذي لم يزل عالما قادرا حيا قيما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة وبصيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم तस्लीमा कसीरा अम्मा बाद जनाब सदर व हकाम साहिबान मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम दूर दराज से तशरीफ़ ले आए हुए मेहमान इकराम और मेरे प्यारे साथियों, आज की सालाना अंजुमन में मैं जिस मौजू पर लफ्ज़ गुफ्ताई करना चाहता हूँ वह है कब्र की मंजिल। किसी शायर ने क्या खूबी कहा, ठिकाना कब्र है तेरा इबादत कुछ तो कर गाफिल, ठिकाना कब्र है तेरा इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाया नहीं करते। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर ये मंजिल आसानी से तय होगी तो बाद वाली मंजिल भी आसान होगी, लेकिन अगर कब्र की मंजिल सख्त होगी तो बाद की मंजिलें और भी ज़्यादा सख्त होगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो उस कदर होते कि रीस मुबारक आंखों से तर हो जाते थे। लोगों ने उनसे कहा कि आपके सामने जन्नत और दोज़ख का जिक्र होता है, जन्नत के सवाब और जहन्नम के अज़ाब का तज़किरा होता है, मगर आप उस पर उतना नहीं रोते जितना कब्र को देख कर रोते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इन्नल क़ब्रु अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िल आख़िरति फ़इन नजा मिन्हु फ़मा बअदु अयसर मिन्हु व इन लम युंज मिन्हु फ़मा बअदु अशद्द मिन्हु। कब्र जन्नत की बागों में से एक बाग है या दोज़ख की गढ़ा में से एक गढ़ा। कब्र आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल है। अगर उससे निजात मिल गई तो उसके बाद की मंजिल उससे कहीं ज़्यादा आसान होगी, लेकिन अगर उससे निजात ना मिली तो बाद का मरहला उससे कहीं ज़्यादा सख्त होगा। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मा रअयतु मंज़रन कत्तु इल्ला वल क़ब्रु अफ़ज़अ मिन, मैंने कब्र से ज़्यादा खुफना कोई मंजर नहीं देखा। हज़रत आसमा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबा में फितने कब्र का जिक्र किया और उस तरह बयान किया कि लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे और उस कदर कोहराम बरपा हुआ कि मैं बात ही नहीं समझ सका क्या मामला है। जब सुकून हुआ तो मैंने अपने करीब एक आदमी से पूछा कि अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। उसने जवाब दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़द ऊहिया इलैया अन्नकुम तुफ़्तनूना फ़िल क़ुबूरि क़रीबन मिन फ़ितनति दज्जाल। मेरी जानिब वही की गई है कि तुम लोग फितने दज्जाल से पहले फितने कब्र में मुब्तला की जाओगे। मोहतरम दोस्तों, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जब कब्र ये ना कहती हो मैं बिगांगे का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़े के घर हूँ। जब बंदे मोमिन दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तेरा आना मुबारक हो। जो लोग मेरी पुश्त पर चलते थे उनमें तू मुझे सबसे महबूब था। अब जबकि तू मेरे सपुर्द किया गया है तो अपने साथ मेरा मामला देखना कि मैं तेरे साथ कितना अच्छा सलूक करती हूँ। उसके बाद हद निगाह तक कब्र कुसादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। लेकिन जब फासिक व फाजिर या काफिर बंदा कब्र में दफन किया जाता है तो कब्र से कहती है, तेरा आना नामुबारक हो। जो लोग मेरी पुश्त पर चलते थे उनमें तू मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मकबूस था। अब जबकि तू मेरे हवाले क्या गया है तो अपने साथ मेरा मामला देखना कि मैं तुझको किस तरह सज़ा देती हूँ। उसके बाद कब्र उस मुर्दा को उस तरह भेजती है कि दाएं तरफ के पसलियाँ बाएं तरफ के पसलियों में, बाएं तरफ के पसलियाँ दाएं तरफ के पसलियों में घुस जाती है। उस पर 70 असदे है और दूसरे रिवायत के मुताबिक 99 असदे है मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जिनका हाल ये होता है कि उनमें से एक भी ज़मीन पर फूंक मार दे तो क़यामत तक ज़मीन पर कुछ ना होगी। वह असदे मुसल्सल डसते रहते हैं और क़यामत तक डसते रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल क़ब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नति औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख की गढ़ों में से एक गढ़ा। यानी नेक बंदों के लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है और बदकारों के लिए दोज़ख का गढ़ा। अब यह इंसानों पर मुनहसर है कि वो अपने कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहता है या दोज़ख का गढ़ा। इंसान का अमाल ही वो अपने कब्र को जन्नत का बाग या दोज़ख का गढ़ा बनाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दा कब्र में दफन किया जाता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं जिनका रंग काला और आंखें नीली होती है। वह मुर्दा से 3 सवालात करते हैं।
मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, माँ कौन तो तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल li मोहम्मद, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अक़ीदा रखते थे। अगर नेक बंदा होता है तो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्हें अल्लाह ने हक़ के साथ मबूस किया था, लिहाजा उसके लिए जन्नत का फरिश और जन्नत का लिबास अता किया जाता है, जिसे वहाँ की खुशगवार हवा और महक आती रहती है। फरिश्ते उस नेक बंदे से कहते हैं सो जा जैसे दुल्हन सोती है कि उसको शौहर के अलावा कोई नहीं जगाता, उसी तरह तो वे क़यामत तक आराम से सो जा। वह कहता है कि मैं जाऊँ सर अपने घर वालों को अपना हाल बता दूँ। फरिश्ते कहते हैं नहीं, अब तुम वापस नहीं जा सकते, यहाँ आने के बाद वापसी का कानून नहीं है, बस तुम सो जाओ। बंदे मोमिन को मुनकर नकीर की सवालात की जवाबात में जो कामयाबी हासिल होती है जिसके मुतालिक सूरा इब्राहिम में युस्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह, ईमान वालों को अल्लाह ताला ने उस पक्की बात कलिमा तय्यब से दुनिया व आखिरत में मजबूत रखता है। लेकिन फासिक व फाजिर या बदकार शख्स हर सवाल के जवाब में यही कहता है हा हो लाज़री, हाय अफसोस मैं नहीं जानता, लिहाजा हुक्म होता है कि उसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो, जहन्नम का दरवाज़ा खोल दो और जहन्नम का लिबास पहना दो। चुनांचे जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जिसे गरम गरम हवा आने लगती है और उसकी कब्र उस कदर तंग कर दी जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुसने लगती है। फिर एक अंधा और बहरा फरिश्ते उस पर अज़ाब देने के लिए मुसल्लत कर दिया जाता है, जो क़यामत तक एक लोहे के गुर्जे से उसकी पिटाई करता रहता है। मुर्दा दर्द और तकलीफ़ की मारी चीखता है, उसके चीखने की आवाज़ जिन्नात और इंसान के अलावा सारी मखलूक सुनती है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनु नज्जार के एक बाग में तशरीफ़ ले जा रहे थे। अचानक वह खच्चर जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे बहुत तेज़ बिदका, और इतनी तेज़ बिदका के डर था कि कहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा ना दे। उस जगह 5-6 कब्र थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कब्र वालों को कौन पहचानता है। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैं पहचानता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया एक किस हाल में मरे हैं। उसने जवाब दिया फिर शिरक में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन लोगों को कब्र में अज़ाब हो रहा है, और अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम लोग अपना मुर्दा को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि उस कब्र की अज़ाब का कुछ हिस्सा सुना दे जो मैं सुन रहा हूँ। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कब्र की मंजिल बड़ी कठिन है, हमको कब्र की मंजिल के लिए तैयार रहना चाहिए। कब्र की मंजिल जो आलम बरज़ख की मंजिल है उससे हर एक को गुजरना है, खावा कब्र में दफन किया जाए या ना किया जाए। बहरहाल सवाल जवाब और अज़ाब सवाब की मरहल हर एक पर आएगी, कोई उससे बच नहीं सकता। हम अपने अज़ीज़ों को अपने हाथ से दफन करते हैं, हम अपने अजीज़ों को हाथ से दफन करते हैं, अपने रिश्तेदारों को अपने हाथ से गुस्ल देकर कफन पहनाकर नमाज जनाजा पढ़ के उनके आखिरी आरामगाह तक ले जाते हैं और मनो मिट्टी के नीचे दफन कर देते हैं, और फिर पलट कर पूछते भी नहीं कि तुम्हारा हाल क्या है, तुम पर क्या गुजरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैयत के पीछे 3 चीज़ें आती हैं, उनमें से 2 लौट आती है और एक उसके साथ रह जाती है। उसके पीछे उसके रिश्तेदार, उसका माल और उसका आमाल जाता है। रिश्तेदार और माल वापस आ जाते हैं और आमाल साथ रहता है। मेरे अजीज़ भाइयों, सोचने का मकाम है जो उस कब्र की कठिन घड़ी में काम आने वाला है वह हमारे पास कितना है। वह आल व औलाद व माल व मता जो उस मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए हम कितने फ़िक्रमंद हैं। जमा करने की क्या चीज़ है और हम जमा क्या कर रहे हैं, हासिल करने की क्या चीज़ है और हम हासिल क्या कर रहे हैं। मैं इस शहर से अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। हम होंगे और हमारी तन्हाई होंगी, हम होंगे और हमारी तन्हाई होंगी। कब्रिस्तान में एक छोटा सा कोना होगा। डरता हूँ मौत से मगर मरना ज़रूर है, डरता हूँ मौत से मगर मरना ज़रूर है, ललचता हूँ कफन से मगर पहनना ज़रूर है। हो जाता हूँ गमगीन जनाजे को देखकर, हो जाता हूँ गमगीन जनाजे को देखकर, लेकिन मेरा जनाजा उठना भी ज़रूर है। होती है कपकपी कब्रों को देखकर, होती है कपकपी कब्रों को देखकर, पर मुद्दतों उस कब्र में रहना ज़रूर है। जो हर इंसान आदम से आशना होता नहीं, जो हर इंसान आदम से आशना होता नहीं, आँख से उजल तो होता है फना होता नहीं। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलामु अलैकुम।